नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 21 और 22 सितंबर को होता है। उसके बाद लगातार आयोग और ये एग्जाम दोनों विवादों में चल रहा है। विवाद का वजह क्या है वो भी बता रहे हैं। अभ्यर्थी का कहना है, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यह भी कहना है कि पेपर लीक हुआ है, एग्जाम रद्द होना चाहिए। अब इसको लेकर के लगातार सत्याग्रह और आंदोलन भी चल रहा है। हमारे साथ बोकारो से आई एक अभ्यर्थी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हबीबा। अभी वो ये बताइए, बोकारो से आई हैं आज सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, आखिर क्या परेशानी क्या है? जी परेशानी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह युवाओं के साथ, झारखंड के युवाओं के साथ छल कपट किया जा रहा है। शुरू से लेकर के, जब से झारखंड बना है 2000 ईस्वी से लेकर के आज तक, बस हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे बाहरी आते हैं अपने पेट पोसने के लिए, लेकिन यहीं पे अपना टांग अड़ा देते हैं रहने के लिए। जिस वजह से हम सारे स्टूडेंट्स, जितने भी युवा हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से पलायन करना पड़ जाए। आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जेएसएससी सीजीएल के, आप लोग क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं? किस तरह आप लोग सोए हुए हैं? कैसे आप लोग सो सकते हैं? मैं झारखंड के लाल लालियों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सामने आइए, जागरूक होइए, जागरूकता लाइए। हमारे माटी में, हमारे खून में वो गर्माहट होनी चाहिए जो एक युवा के अंदर होती है। लेकिन आप इस तरह से सोए हुए हैं जो कतई उचित नहीं है। आप सभी दोस्तों से मैं अपील करती हूं कि 14 अक्टूबर को बहुत सारे स्टूडेंट्स लाखों की तादाद में आए, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग भी है उस दिन और जेएसएससी उस दिन अपना निर्णय लेने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए, आगे आए और किसी भी तरह से हमें इस एग्जाम को कैंसिल करवाना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस तरह से धांधली हुआ है। नेट ऑफ किया गया ताकि जो पर्दाफाश हो जाता था नेट रहने की वजह से वो ना हो पाए। अंदर ही अंदर पूरी अच्छे तरीके से सेटिंग की गई है। 25 लाख में, 30 लाख में सेटिंग किया गया है। जो देखा जाए तो 2000 सीट है जेएसएससी सीजीएल में और उससे ज्यादा का सीट इन लोग बेच चुके हैं। तो इस तरह से, इस वजह से ये सरकार जो है उसको कैंसिल नहीं करना चाह रही है, क्योंकि इन्हें डर है कि वो पैसे इनको वापस कैसे करेंगे। इसलिए बस इनको कितना भी प्रूफ दे दो, अच्छा से अच्छा एविडेंस दे दो, लेकिन ये हमेशा टाल देते हैं, हमेशा नकार देते हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी साजिश है। सरकार हम जैसे युवाओं के साथ छल कपट कर रही है। अभी ये बताइए कि आप कितनी बार एग्जाम दिए हैं जेएसएससी का? जेएसएससी का तो 2-3-4 एग्जाम्स दे चुके, लेकिन सीजीएल का ये मेरा पहला एग्जाम है, क्योंकि 2016 से ये एग्जाम चल रहा है। तो 16 में और अभी 24 में हुआ, पूरा 8 साल लग गया इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में। लेकिन इस सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते अभी तक से एक भी सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई। पहले भी जब हुआ था 28 जनवरी को, तब भी पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से सारे स्टूडेंट कितने फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और इस बार भी एग्जाम लिया गया तो वही हाल है। तो 8 साल से अगर एक स्टूडेंट अगर इस एग्जाम में पढ़ा रहे, लगा रहे, तो ये जो सरकार आई है, 5 साल की सरकार आई है, 5 साल में 2-2 बच्चे हो जाते हैं और ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। 8 साल से एक लड़की का आखिर फ्यूचर क्या होगा? 8 साल से एक लड़की का फ्यूचर आगे कहाँ जाएगा? वो कैसे जॉब ले पाएगी? उसकी तो शादी करा दी जाएगी, उसके बाद क्या होगा? लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। मैं आप सबसे कह रही हूँ कि खास करके लड़कियों के साथ ये बहुत ही बुरा बर्ताव होता है, उनकी शादी कर दी जाती है, जिस वजह से, और 8 साल बहुत ही ज्यादा होता है। ये बताइए कि आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दी थी, काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि झारखंड में एग्जाम देने के लिए पहले आंदोलन करना पड़ता है, फिर रिजल्ट के लिए करना पड़ता है, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाए तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए, तमाम चीज़ों के लिए एक न एक आंदोलन से गुजरना ही पड़ता है। जैसे कि अभी आपने जैसे सीजीएल एग्जाम को लेकर के आप लोग आंदोलन में, पेपर लीक हो गया, तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो अभ्यर्थियों के साथ आती है। जी बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं कि अगर एग्जाम कंडक्ट कराना होता है तो भी हमें आंदोलन करना पड़ता है, अगर रिजल्ट पब्लिश कराना है तो भी आंदोलन करना पड़ता है, अगर पेपर लीक हो गया तो उसको रद्द करो, इसके लिए भी हमें ही आंदोलन करना पड़ता है। सरकार का ये क्या कर्तव्य नहीं बनता है कि अगर गड़बड़ी हो गई है, एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराई गई है, तो उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको रद्द कर दे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार अपनी ढुलमुल रवैया अपनाए हुए रहती है, स्टूडेंट के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही है हमेशा से। मैंने पीएस का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी 6 साल तक
तक वहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाकर के रिजल्ट आया। तो मैं इस चीज से जूझ चुकी हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से प्रोटेस्ट करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और ऊपर से अभी तक हम लोग जॉब नहीं ले पाए हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ आंदोलन पे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, वहीं कुछ अभ्यर्थी थे, कहने के लिए अभ्यर्थी थे, कथित अभ्यर्थी थे, वो हेमंत सोरेन के आवास पे पहुंचे थे धन्यवाद देने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वो किसी भी एंगल से टॉप टू बॉटम उन लोग को देख लो तो वो किसी भी एंगल से स्टूडेंट्स नजर नहीं आते हैं। और फिर भी इवन देन अगर वो अपने आप को अगर वो स्टूडेंट्स कहते हैं तो मैं उनसे खुला चैलेंज करती हूँ कि आप लोग आइए, चलिए प्रतियोगिता परीक्षा लिखते हैं। अगर उन सारे स्टूडेंट्स में मेरा एक भी मार्क्स कम आ गया तो मैं कहूंगी, और ये जो क्वेश्चंस कोई एजेंसी नहीं सेट करेगी, ये आप सभी मीडिया बंधु ही क्वेश्चन सेट करेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पता भी किया है कि वो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, कोई स्टूडेंट्स नहीं है। और उनसे एडमिट कार्ड वगैरह भी मांगा गया तो उन लोगों ने बताया नहीं दिखाया। कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे भैया ने एग्जाम दिया है, मेरी बहन ने एग्जाम दिया है, मेरी भाभी ने एग्जाम दिया है। तो ये सारे वो बहाने बना रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, वो बिल्कुल ही फर्जी हैं। तो बोकारो से आई है और सत्याग्रह पे है और साफ तौर पे कहना है किसी भी हालत में एग्जाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए।